जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, ये मैट्रिक्स की क्लास है और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में। एडजॉइंट मैट्रिक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई टाइप दिखेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जब मैंने आपको इन्वर्स निकालना सिखाया था तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है। एक बार मैं यहाँ पर आपको 2x2 और 3x3 का एडजॉइंट निकालना दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इन्वर्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 का। पहले 2x2 की बात करते हैं। मान लो है 1 2 -4 5। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है, आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2x2 में कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक झटके में निकाल सकते हो। करना क्या है, इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं यानी 1 5 ये तो हैं, 1 5 को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। 1 की जगह पर 5 को लिख दो, 5 की जगह पर 1 को लिख दो, यानी यहाँ पर 5 पहुँच गया, यहाँ पर 1 पहुँच गया। और ये जो बचे हैं 2n-4, इनका साइन चेंज कर देना, यानी 2 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और -4 जो है वो +4 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। आई होप आप समझ गए होंगे। 2x2 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर दो और बचे हुए एलिमेंट का साइन चेंज कर देना। ठीक, अगर मैं 3x3 के किसी मैट्रिक्स की बात करूं, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 0 2 3 5 4 0 2 6। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, इसका आपको निकालना है एडजॉइंट। ठीक, तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, एक ही स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। जो मैट्रिक्स लिखी गई है उसको जैसे लिखा है वैसे इसको नोट कर लो। ठीक, अब क्या करना है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम उसको फिर से लिखो 1 3 0। इसके सेकंड कॉलम को इसके पीछे लिखो 0 5 2। क्या किया, पहले मैट्रिक्स को लिख दिया, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉलम को फिर से लिख दिया। अब ये एक मैट्रिक्स बन के आपको तैयार मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो फर्स्ट रो आया है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको इसके नीचे लिखो 1 0 2 1 0। इसके सेकंड रो को फिर से इसके नीचे लिखोगे 3 5 4 3 5। हो गया। अब क्या करना है, इसके फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, यानी डिलीट कर दो, इसको हटा दो। अब आपके पास ये इतना बचा हुआ है। अब इसी से आपको एडजॉइंट लिखना है। कैसे लिखना है, ध्यान से देखो। 5 का 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा उसमें से 4 और 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, यानी 5 छक्का 30, 30 में से 4 दूना 8 घट गया, 30 में से 8 घट गया तो कितना आएगा, 22 आएगा, यहाँ नोट कर लो। ठीक, इसके बाद 2 का 2 में गुणा करोगे 4 आएगा, और 6 का 0 में गुणा करोगे 0 आएगा, तो 4 - 0 4 ही बचेगा, इसको यहाँ पर लिखोगे। ध्यान दीजिएगा, गुणा ऐसे करते चलना है, लिखते ऐसे चलेंगे आप। क्यों, क्योंकि जब आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हो तो उसका ट्रांसपोज भी निकालते हो, परिवर्त भी निकालते हो, मतलब पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाते हो। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे स्तंभ में यानी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और लिखते हुए चलेंगे रो में। ठीक, इसके बाद 0 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 2 का 5 में करोगे तो 10 आ जाएगा, तो 0 - 10 आएगा, इसको यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक, ये कहानी खत्म। अब यहाँ आ जाओ, 4 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, और 6 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, तो 0 - 18 यानी -18 आएगा, यहाँ हो गया। इसके बाद 6 का 1 में गुणा करोगे 6 आएगा, और 0 का 2 में गुणा करोगे 0 हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 6। ठीक है, इसके बाद 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, और 1 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, तो 6 - 4 2 आ गया, यहाँ पर नोट कर दो। ये भी खत्म। यहाँ पर आ जाओ, 3 का 2 में गुणा करोगे 6 आएगा, 5 का 0 में गुणा करोगे 0 हो गया, तो 6 ही आएगा। इसके बाद 0 का 0 में गुणा हुआ 0 हो गया, 2 का 1 में गुणा हुआ तो 2 आएगा, तो 0 - 2 यानी -2 आ गया। इसके बाद 1 का 5 में गुणा करोगे 5 आएगा, 0 का 3 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, यानी 5 आ गया। ये आपका आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आपको मिल गया है एडजॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आप 3x3 का, ये 2x2 का है, ये 3x3 का, 3x3 में आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक, सबसे फास्टेस्ट मेथड है एडजॉइंट निकालने का। आई होप आप समझ गए होंगे, इन्वर्स वाले में भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है,
तो चलो ये तो हो गया एडजॉइंट। अब इस एडजॉइंट मैट्रिक्स से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात करें, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि मान लीजिए कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, इसका आपने एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट ए आया। आप चाहे मैट्रिक्स ए में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या उसके एडजॉइंट में आप उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा आपका आएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। एन मतलब आर्डर हो सकता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एन मतलब आर्डर है उसका, 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू आएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। अब ये कैसे है देख लो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए इक्वल टू 2x2 का ही लेंगे, सिंपल पड़ेगा। मान लो ये 0 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, ठीक है। ये एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक। इसका एडजॉइंट निकाल लो पहले। इसका आप एडजॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा, इसका एडजॉइंट आप निकालोगे तो आएगा 5 - 2 - 1 0, ठीक है। क्या किया, इसके डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया और इसके जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनका साइन चेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए करना है, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कर लो भैया, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आएगा, देखो 0 का 5 में गुणा हुआ तो 0 हो गया, 2 का -1 में हुआ तो -2 आएगा, ठीक है। इस 0 का -2 में हो खत्म हो गया, 2 का 0 में हो खत्म हो गया, 1 का 5 में होगा तो 5 आएगा, 5 का -1 में 0 आ गया, 1 का -2 आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से आप -2 को बाहर कर लोगे तो आपको मिलेगा 1 0 0 1, और ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा है, 2x2 का है, यानी एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एन लिखा है ना, एन का मतलब आर्डर होता है, तो ये 2x2 का है, तो यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा 2, तो ये आ गया -2 इंटू I2। अच्छा आप ध्यान से देखिए, ये जो -2 आया ये क्या है, तो इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, तो क्या आएगा, 5 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, और 1 का 2 में किया तो -2, यानी ये क्या आ गया, ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिल गई आपको -2, यानी यहाँ पर जो -2 लिखा गया है ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट ए है, ठीक है। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी थी तो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो आपने देखा कि ए इंटू एडजॉइंट ए जब हमने निकाला तो हमें क्या मिला, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई टू मतलब यहाँ पर एन का मतलब 2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमने लिया था वो 2x2 का था। 3x3 का लेंगे तो एन की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप चाहें तो एडजॉइंट ए में ए का मल्टीप्लाई कर लो, अभी इसमें हमने इसका किया था, अभी इसमें इसका आप करोगे तो भी रिजल्ट यही आएगा, ठीक। तो ये होगी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। आई होप आप समझ गए होंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि एडजॉइंट ए का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो ये आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ए पावर n - 1। यहाँ पर n क्या है, n गिवन मैट्रिक्स का आर्डर है। मैट्रिक्स आपकी 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, ठीक है, 4x4 की भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट ए पावर n - 1 के इक्वल होगा। अब कैसे होगा, देखो ध्यान से, ये मैट्रिक्स मैंने इस वाले में यूज किया था, इसी का हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। मान लो कि ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक, इसका आपने क्या निकाला, एडजॉइंट निकाला। अगर मैं एडजॉइंट ए मुझे मिल गया है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूँ तो 5 का 0 में 0 हो गया, और -2 का -1 में हुआ तो +2 आएगा, तो 0 - 2 यानी -2 आ गया। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई, -2। अगर हमने एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाला तो हमें मिला -2। अब ये तो -2 मिल गया, ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए की पावर में मैट्रिक्स का आर्डर -1। तो देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आई है इसकी आई है -2, ये तो -2 मिला है। अब कह रहा है कि पावर में n - 1, n का मतलब कि इसका जो आर्डर है वही आप लोगे, तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 है, क्योंकि हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिया है। तो यहाँ पर जैसे आप रखोगे 2 - 1 क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसका मान तो -2 आपने निकाल रखा है, और ये पावर 1 कितना आया, -2 आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट भी -2 आ रहा है, और हम चाहें तो जो हमको मैट्रिक्स दी गई उसका डिटर्मिनेंट निकालने, पावर में क्या लगा दें, उसके आर्डर में से एक को घटा दें, तो हमें आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। आई होप आप समझ गए होंगे, या तो एडजॉइंट ए निकाल के उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर जो मैट्रिक्स आपको दी गई उसी का डिटर्मिनेंट निकाल के उसके आर्डर में से एक घटा दो पावर में लगा के, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो तीसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला और फिर उसका आपने एडजॉइंट निकाल लिया, एक बार आपने एडजॉइंट निकाला था फिर उसका एडजॉइंट निकाल लिया, तो ये किसके इक्वल आता है? ये इक्वल आता है डिटर्मिनेंट ए पावर n-2 इंटू ए, इसके इक्वल आता है। अब कैसे आता है देख सकते हो आप। देखो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिएगा ये आपकी मैट्रिक्स है, इसका आपने एडजॉइंट निकाला। अब इसका फिर से एडजॉइंट अगर निकालें हम, एडजॉइंट का एडजॉइंट अगर आप निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको? देखो फिर से वही काम करना है आपको, इसके डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और ये जो बचे हुए एलिमेंट हैं इनका क्या करो? साइन चेंज कर दो। ये हो गया। किसी भी मैट्रिक्स का आपने एक बार एडजॉइंट निकाला, फिर से उसका एडजॉइंट निकालोगे तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल रही है। देख लो ध्यान से, वही मैट्रिक्स मिल रही है। अच्छा ये तुमने निकाल लिया। ये कह रहा है कि ये इक्वल होता है किसके? डिटर्मिनेंट ए पावर n-2 इंटू ए के। ठीक है, अब देखो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने कितना निकाला? -2। ठीक है, तो ये हो गया -2। पावर में कितना? n-2 है। n मतलब इस मैट्रिक्स का आर्डर कितना है? 2 है, तो 2 - 2 इंटू क्या? ए। यही तो 2 - 2 तो 0 हो गया, -2 पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू ए। तो आप देख सकते हो 1 इंटू ए, इसका मतलब क्या आया? केवल मैट्रिक्स ए बचेगी। और आपने जब एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकाला तो आपको क्या मिला था? वही मैट्रिक्स तो वापस मिली है। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी लिखी है दोनों तरफ से क्या है? इक्विवेलेंट है। तो 3 प्रॉपर्टी आप समझ चुके हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आएगा? डिटरमिनेंट ए पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, चौथी कहती है कि अगर आप इसी का क्या निकाल लें? डिटर्मिनेंट निकाल लें। एडजॉइंट ए का अगर आप क्या निकालते हो? डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हो तो क्या मिलेगा? तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ए पावर n-1 होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा कैसे होगा देख लो। एडजॉइंट ए तो आपने यहाँ पर निकाल रखा है ना। अगर आप मान लो कि आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है तो इसके एडजॉइंट का एडजॉइंट यही तो आएगा। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो आपका मैट्रिक्स ए ही तो है और इसकी वैल्यू कितनी आई है? -2 आई है, तो ये हो गया -2। वैसे भी आप निकाल सकते हो। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला, क्या मिला हमको? -2 मिला। अब इधर वाला देखो, कह रहा है कि ये बराबर होगा किसके? डिटर्मिनेंट ए पावर n-1 के होल स्क्वायर के। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है? -2 है, तो -2 हो गया। पावर में n मतलब आर्डर कितना है इसका? 2 है, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हो -2 है, पावर में 2 में से 1 निकल गया, 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्या आ गया? -2 आ गया। तो इधर से भी वैल्यू -2 आ रही है, इधर से वैल्यू भी -2 आ रही है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपका जो लिखा गया है इक्विवेलेंट है, यानी दोनों तरफ से बराबर है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए, उसका आप पहले ट्रांसपोज निकाल लो और ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका एडजॉइंट ले लो। ये इक्वल आता है उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट के ट्रांसपोज के। अब इसको समझिएगा क्या कह रहा है। मान लो कि हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम पहले इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे? 0 2 1 5। रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। ठीक, अब इसका आप एडजॉइंट ले लीजिए, इसका आप क्या करिए? एडजॉइंट ले लीजिए। तो इसका एडजॉइंट लेने के लिए आप क्या करोगे? डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करोगे। ये हो गया, ये -1, ये -2, यही तो आएगा। ये हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ये आपने एडजॉइंट ए निकाल रखा। अगर इसका आप ट्रांसपोज लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ। तो ये हो जाएगा 5 -2 -1 0। और आप देख लो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया उसका चाहे आप पहले ट्रांसपोज लेकर फिर एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल कर ट्रांसपोज निकालो, दोनों तरफ से वो वैल्यू इक्वल देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स दिए जाएं ए और बी, अगर आप ए में बी का मल्टीप्लाई करके फिर उसका एडजॉइंट लेते हो तो ये इक्वल आता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के। बात समझ में आ रही है? अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए जाएं, उनका आपने मल्टीप्लाई कर लिया फिर एडजॉइंट निकाला तो वो इक्वल आएगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। या तो आप पहले दोनों का एडजॉइंट निकाल लो
और बी वाले में ए वाले से मल्टीप्लाई करो, यानी बी वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसमें ए वाले मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर वही आएगा, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर एडजॉइंट निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो आप दो मैट्रिक्स 2x2 का ही लेके मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकाल के देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी कहती है कि एडजॉइंट ए पावर एम इक्वल टू एडजॉइंट ए होल पावर एम। यहाँ पर m क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो ये कहता है कि आपको अगर मैट्रिक्स दी गई है उसके पावर में मान लो कि m की वैल्यू 2 लेते हैं, m की वैल्यू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो आपकी ये प्रॉपर्टी ऐसी हो जाएगी, भाई m की जगह पर 2 रख दो। तो कहता है कि एडजॉइंट ए पावर m जो होगा वो इक्वल होगा एडजॉइंट ए का होल पावर m के। मतलब चाहे आप मैट्रिक्स का पहले स्क्वायर करके फिर एडजॉइंट निकालो, या फिर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के फिर स्क्वायर करो। देखो, चाहे आप मैट्रिक्स का स्क्वायर करके पहले एडजॉइंट निकाल लो, या फिर एडजॉइंट निकाल के बाद में स्क्वायर करोगे, तब दोनों तरफ से आंसर आपको इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो चाहे आप पहले स्क्वायर करके फिर एडजॉइंट निकालो, या फिर एडजॉइंट निकालने के बाद स्क्वायर करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आपने एक मैट्रिक्स पहले मान रखा है, इसी का आप स्क्वायर कर लो, फिर उसका एडजॉइंट निकाल लो, देखो कितना आता है, या फिर पहले आप इसका एडजॉइंट निकाल लो, उसके बाद उसका स्क्वायर करो, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों तरफ से आंसर आपको इक्विवेलेंट मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स में पहले किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, फिर उसका क्या किया, एडजॉइंट निकाला, तो ये इक्वल आता है k पावर n-1 एडजॉइंट a के, ठीक। यहाँ पर k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो, मान लो कि ये मैट्रिक्स आपको दिया गया, ठीक, ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है। पहले आप क्या करो, इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, नंबर कोई भी रियल नंबर से। तो k की जगह पर हम मान लो 2 ले लेते हैं, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। अब इसका आप ले लो एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट ले लो, यानी एडजॉइंट 2a, ठीक, क्या आएगा 10 -4 -2 0, ठीक है, ये आ गया, आ गया। अब देखो, ये कहता है कि ये बराबर होगा k पावर n-1 इंटू एडजॉइंट a के। मतलब ये कि अगर आपने k से मल्टीप्लाई किया है तो k का पावर लगाओगे n-1, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का आर्डर n मतलब 2 -1, ठीक है। इसके बाद क्या है, एडजॉइंट a है, क्या है, एडजॉइंट a। अब देखो ध्यान से, 2 -1 1 हो जाएगा, तो 2 पावर 1। अच्छा, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो आप समझ पा रहे होंगे, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और इसमें आप अंदर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, -4 आएगा, -2 आएगा, 0 आएगा, और देख लो दोनों इक्वल आए हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में पहले किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालते हो, या फिर जो भी रियल नंबर आप लेने वाले हो उसके पावर में उसके आर्डर में से एक घटा दो। अगर मैट्रिक्स 2x2 की है तो n की जगह पर 2 रख के आगे सॉल्व करोगे। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हो जाता 3 -1, ठीक, क्या हो जाता 3 -1। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पावर 3 -1 हो जाता। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 पावर 3 -1 हो जाता, ठीक। यहाँ पर मैट्रिक्स आपकी 2x2 की थी तो 2 पावर क्या आया, 2 पावर 2 -1 लिखा मैंने, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि चाहे आप पहले किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर उसका एडजॉइंट निकालो, या फिर मत निकालो, उस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल लो, उस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल लो, और जिस भी रियल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है उसके पावर में उसके आर्डर में से एक घटा दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये थी आपकी 8वीं प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 9वीं प्रॉपर्टी है। 9वीं प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, तो n का मतलब 2 3 कुछ भी हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका आप एडजॉइंट निकालोगे तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी, वही मैट्रिक्स आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखो भाई, मान लो कि आपने 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया, ठीक, 2x2 का लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यही रहेगी। इसका अगर आप एडजॉइंट निकालते हो, इसका आप एडजॉइंट निकालते हो तो क्या मिलेगा,
मैंने कहा था डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करना, तो इस वाले एक को यहाँ, इस वाले एक को यहाँ लिखो तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, और जो बचे हैं उनके आगे का साइन चेंज कर दो। तो जीरो के आगे का साइन चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वही रहेगा। ठीक, तो आपको वापस क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालोगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपको कोई जीरो मैट्रिक्स दिया गया है, जीरो मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका एडजॉइंट निकालने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी। जीरो मैट्रिक्स का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जीरो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो हों। अब इसका एडजॉइंट निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो घूम के वही आएगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी 10वीं प्रॉपर्टी। 11वीं प्रॉपर्टी कहती है कि इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक, अगर कोई मैट्रिक्स है और वो क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये इम्प्लाई करेगा adjoint A is also symmetric। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसका एडजॉइंट भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, इसको मैंने बताया है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी टाइप होते हैं सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये आपकी 12वीं प्रॉपर्टी है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, डायगोनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपका आता है कि इफ़ ए क्या है, ट्रायंगुलर, अगर ए कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट भी ट्रायंगुलर होगा। इसका एडजॉइंट भी क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अब और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, ये थी आपकी 13वीं प्रॉपर्टी। 14वीं प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके एडजॉइंट का जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, इसके एडजॉइंट का जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या मिलेगा, आपको ज़ीरो मिलेगा। यानी अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट हमेशा क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एडजॉइंट मैट्रिक्स की। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये सारी प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाती है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम क्वेश्चन को कैसे विद इन 5 सेकंड क्रैक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टीज़ बहुत मायने रखती हैं, प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। और इनको ध्यान में रखने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी एडजॉइंट की क्वेश्चन सॉल्व करो, आप एक शीट पे लिख के रखो किनारे पे और आप देखते चलो क्या हम इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखते हुए चलोगे, इनका यूज करते हुए चलोगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। यदि आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, उसकी वीडियो पहले अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें और लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।